एक बेरोजगार आदमी भुट्टा खा रहा था। तभी उसके दिमाग में कमाल का बिजनेस आइडिया आया। भुट्टा गर्म और मसालेदार था। उसका बेटा खाते खाते शोर मचा रहा था, लेकिन कह रहा था, मुझे यह गर्म स्वाद अच्छा लगता है। यहीं से उसने समझा कि लोग मसालेदार चीजों के दीवाने हैं। उसने ठान लिया कि ऐसे चिप्स बनाएगा जो सबको भाएं और एक दिन अमीर बनेगा। घर में पैसों की हालत खराब थी। किराया और राशन की चिंता पत्नी को खा रही थी, लेकिन उसने हार मानने के बजाय पति का साथ दिया। दोनों ने अलग अलग तरह की मिर्चें खरीद कर प्रयोग शुरू किए। शुरू में सॉस में सिर्फ जलन आती थी, स्वाद नहीं। उसका विश्वास था कि असली स्वाद वही होगा जो भुने हुए भुट्टे में आता है। उसने मेहनत और छोटी मशीनों से आखिरकार परफेक्ट मसाला बना लिया, लेकिन दिक्कतें खत्म नहीं हुई। फैक्ट्री में छटनी होने लगी और कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। लोग ताना मारते, तू बस सफाई कर, ज्यादा मत सोच। पर उसने हार नहीं मानी। उसने सीधा कंपनी के सीईओ को फोन किया, जो उस समय इटली में थे। किसी तरह नमूना भेजा। कुछ दिन बाद सीईओ खुद फैक्ट्री आ गए। अफसर हैरान रह गए और सबके सामने उस गरीब आदमी को डांट भी पड़ी। लेकिन पत्नी ने हौसला बढ़ाया, खुद को कम मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने बोलना सिखाया और समझाया कि असली बात दिल से कहनी चाहिए। जब सीईओ ने सवाल किए तो उसे मार्केटिंग जैसी बातें नहीं आती थी, पर उसने ईमानदारी से अपने तरीके से जवाब दिए। सीईओ को उसकी सच्चाई और जुनून पसंद आया। उन्होंने तुरंत प्रोडक्ट में निवेश करने का फैसला किया। फ्लेम और हॉट चिप्स बनने लगे। शुरुआत में कोई नहीं खरीद रहा था, पैकेट धूल खा रहे थे, लेकिन बेटे ने कहा, लोगों को पता ही नहीं है क्या है, हमें प्रचार करना होगा। वह दोस्तों के साथ निकला और दुकानों, स्कूलों व गलियों में चिप्स बांटने लगा। भीड़ जुटाने के लिए वे खुद ग्राहक बनते। धीरे धीरे लोग दीवाने हो गए। देखते देखते मांग इतनी बढ़ी कि फैक्ट्री दिन रात चलने लगी। सिर्फ 6 महीनों में रिकॉर्ड टूट गए। एक दिन सीईओ ने उसे बुलाकर कहा, मैं भी साधारण परिवार से हूँ। अगर मैंने सपने रोक दिए होते तो आज यहाँ न होता। सपने जरूरी हैं और उन्हें सहारा देना और भी जरूरी है। इसके बाद उस गरीब आदमी को कंपनी का मार्केटिंग डायरेक्टर बना दिया गया। पूरी फैक्ट्री तालियों से गूंज उठी और सबसे पहले उसने अपनी पत्नी को फोन किया, क्योंकि उसी ने साथ कभी नहीं छोड़ा था।